जय गुरुदेव। इससे पहले हमने अनेक वीडियो में और जो है ऑडियो या लेखों में अव्यक्त से व्यक्त के बारे में बताया है और हमारी वेबसाइट www.astrologymission.com में अव्यक्त से व्यक्त के ऊपर लगभग 75 आर्टिकल लिखे गए हैं और उसको पढ़ के आप अपना ज्ञानवर्धन कर सकते हैं। इस वीडियो में जो टॉपिक है कि आज हम एक ऐसी दवा के बारे में बताने जा रहे हैं कि उस दवा को लोग खाते नहीं हैं, उस दवा को लोग सुनते हैं और व्यक्ति का रोग ठीक हो जाता है। तो इस वीडियो में जो है अव्यक्त से व्यक्त की तरफ हम जाते हैं कि जो नाद है वो अव्यक्त है और जो वर्ण है वो व्यक्त है। वर्ण मीन्स अक्षर। जैसा हमने पढ़ा है षष्ठी क्रम में कि नाद, बिंदु, अक्षर, शब्द ब्रह्म, नाद ब्रह्म, इस प्रकार जो है फिर सृष्टि आगे जो है दृश्य या व्यक्त होती है। तो इसी क्रम में नाद अव्यक्त है और वर्ण जो है वो व्यक्त है। नाद अव्यक्त से व्यक्त वर्ण की उत्पत्ति हुई है। नाद वर्णों की उत्पत्ति नाद से है और शब्द की उत्पत्ति वर्णों से है, जो आप सुन रहे हैं। तो शब्द का आधार ध्वनि है, सृष्टि का आधार भी ध्वनि है और संगीत का आधार भी ध्वनि है। जैसा आप जानते हैं आकाश का गुण वो भी नाद या ध्वनि है और ब्रह्म भी नाद या ध्वनि है। ध्वनि अर्थात संगीत के साथ शरीर में स्पंदन शुरू होता है और स्पंदन ही अपना प्रभाव मन पर डालता है। हर इंद्रिय पर अपना प्रभाव प्राणों के द्वारा मन तक ले जाता है। कौन ले जाता है? संगीत। संगीत हर इंद्रिय अपना प्रभाव, मन भी एक इंद्रिय है, तो 10 इंद्रियां प्लस मन प्राणों के द्वारा अपना प्रभाव मन पर डालते हैं और मन का प्रभाव शरीर पर पड़ता है। मन की इच्छा शक्ति ही स्मृति का आधार बनती है और स्मृति हमारी कल्पना का आधार बनती है। और ध्वनि अथवा संगीत, यहाँ हम संगीत को अंडरलाइन करेंगे कि संगीत हमारे नित्य परिवर्तन का कारण बनता है। अनजाने में ध्वनि या संगीत के ये स्पंदन हमारा व्यक्तित्व भी बदल सकते हैं। हम प्रकंपनों का जीवन जी रहे हैं। शरीर की तरंग, श्वास की तरंग, विचारों की तरंग, ये सब मन के साथ जुड़ती है। श्वास और संकल्प इनसे जुड़ जाते हैं। संगीत व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक स्थिति को बदल सकता है। एक लहर का शांतिपूर्ण और सौम्य छिड़काव मानसिक तनाव में राहत और शांति देता है। एक लहर माने एक वेव और तरंग का शांतिपूर्ण और सौम्य छिड़काव मानसिक तनाव में राहत देता है और शांति भी देता है। द पीसफुल एंड जेंटल स्प्लैश ऑफ ए वेव रिलीवर्स मेंटल टेंशंस एंड गिव्स पीस। कैसे पता चला?
तो 6वीं शताब्दी में 3 फिलोसफर हुए हैं जिनका नाम है पाइथागोरस, प्लेटो और अरस्तु। इन तीनों दार्शनिकों ने मनुष्य के जीवन पर संगीत के प्रभाव की निवारक और उपचार शक्ति की ओर इशारा किया और प्रयोग भी किए। और ये बात 384 बीसी से लेके 500 बीसी के बीच ये तीनों दार्शनिक हुए और इन्होंने संगीत के प्रभाव की निवारक और उपचारक शक्ति की ओर इशारा किया। पाइथागोरस शरीर की बीमारी का इलाज करने के लिए, जो दार्शनिक पाइथागोरस हैं वो शरीर की बीमारी का इलाज करने के लिए संगीत का उपयोग करते थे। वो याददाश्त को बढ़ाने के लिए सोने से पहले और सोने से उठने के बाद कविता का पठन किया करते थे, कविता पाठ करते थे। उनका ऐसा मानना था कि सोने के पहले कविता का पाठ और उठने के बाद कविता का पाठ करने से याददाश्त बढ़ती है। प्लेटो जो है कविता जगत की अनुकृति ही है, ऐसा कहते थे। जगत स्वयं अनुकृति है, अतः कविता सत्य से 2 गुनी दूर है। वो कहते हैं कविता भावों को उद्वेलित करती है। जो कविता है वो भावों को उद्वेलित करती है। भाव मन में उठते हैं तो मन में उठ रहे भावों को वो उद्वेलित कर देती है और व्यक्ति जो है रजोगुण की तरफ चंचल स्वभाव का हो जाता है। ऐसा उनका मानना था। पाइथागोरस मानते थे कि संगीत ब्रह्मांड में एक क्रम स्थापित करता है जिससे मानव शरीर में टूटा हुआ सामंजस्य शामिल है। यदि मनुष्य अंदर से टूटा हुआ है तो कहते हैं, पाइथागोरस जो दार्शनिक थे वो कहते हैं कि यदि मनुष्य मानसिक या शारीरिक रूप से टूटा हुआ है तो संगीत ब्रह्मांड में क्रम स्थापित करता है और वो आपके मनुष्य शरीर में टूटा हुआ सामंजस्य भी ठीक करता है। म्यूजिक establishes order in the universe which includes the broken harmony in the human body। कैसे करता है? तो कहते हैं मुख्य रूप से संगीत के घटक वो राग और ताल, ये 2 चीजें। मुख्य रूप से जो संगीत के घटक राग और ताल है, ये किसी व्यक्ति के मूड को बदलते हैं, उसकी भावनात्मक स्थिति को पुनर्व्यवस्थित करते हैं। Mainly the main components of music, raga and tal, change the mood of person, rearrange his emotion status। कुछ संगीत वाद्य यंत्रों की ध्वनि के उपचार प्रभाव को प्रयोग करके देखा और पाया कि बांसुरी सुनने से संक्रमण दूर होता है। कुछ प्रयोग किए गए और ये बात निकल के आई कि बांसुरी सुनने से संक्रमण प्रभाव दूर होते हैं और ये सच भी है, ये हमारा अनुभव भी है।
हमारे बचपन में, हमारे गांव में, जब किसी के घर में किसी भी पर्सन को चेचक नामक रोग घेर लेती थी, जिसको कहते हैं छोटी माता या बड़ी माता, जब इनका संक्रमण हो जाता था तो उस संक्रमण के दौरान उस गांव के, उस घर के बुजुर्ग एक संगीत मंडली को लाते थे और कहते थे देवी के भजन हो जाए। और हम देखते हैं उन देवी के भजनों में जो सबसे ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट या वाद्य यंत्र बजाए जाते थे वो झांझ और मजीरे थे। आप विश्वास करें कि वो झांझ और मजीरे लगभग 10 जोड़ी झांझ और मजीरे होते थे। शेष वाद्य यंत्र तो होते ही थे, लेकिन उसका जो मुख्य वाद्य यंत्र थे वो झांझ और मजीरे थे। और वो 10 जोड़ी झांझ मजीरे को जब 10 व्यक्ति बजाते थे और उनसे जो स्पंदन या नाद या ध्वनि या संगीत निकलता था, उससे वो चेचक का संक्रमण कम हो जाता था। वो माता, वो चेचक के दाने अपने आप मुरझा के ठीक हो जाते थे। इसी प्रकार ये वैज्ञानिक हैं, पाइथागोरस है, अरस्तु है और प्लेटो है, इनके विचारों के ऊपर रूस में संगीत और दवा के प्रभाव का अध्ययन किया और ये पाया कि संगीत का सकारात्मक प्रभाव शरीर की विभिन्न प्रणालियों पर होता है। शरीर में जो सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये जो तंत्र हैं, उत्सर्जन तंत्र, प्रजनन तंत्र, स्वतंत्र तंत्र, ये जितने तंत्र हैं 7 प्रकार के शरीर में जो मशीनें लगी हुई हैं, ये जो प्रणालियां हैं, तो रूस में एक प्रयोग में पाया कि संगीत और दवा के प्रभाव का अध्ययन किया और पाया कि संगीत का सकारात्मक प्रभाव शरीर की विभिन्न प्रणालियों पर होता है, जैसे कार्डियोवैस्कुलर, मोटार तंत्र, स्वतंत्र तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इस आदि पर इनका प्रभाव पड़ता है। निष्कर्ष यह है कि नकारात्मक भावनाएं, जब किसी व्यक्ति के मन में नकारात्मक भावनाएं अथवा डर भर जाता है तो मस्तिष्क कॉर्टेक्स के कार्यों को अवरुद्ध कर देता है। यदि आपके मन में नकारात्मक प्रभाव आ गए हैं, नकारात्मक आपकी सोच हो गई है, या आप डरे हुए रहते हैं, आपके मन में किसी अज्ञात भय या डर घुस गया है, तो ये क्या करेगा? ये मस्तिष्क कॉर्टेक्स के कार्यों को अवरुद्ध कर देगा, जिससे पर्यावरण में किसी व्यक्ति के अभिविन्यास के नुकसान की ओर जाता है और उसकी मृत्यु का कारण भी बन सकता है। अतः हमको हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखना चाहिए। बी पॉजिटिव कहा गया है, डोंट वरी, बी पॉजिटिव। क्योंकि यदि हम नेगेटिव रहेंगे तो क्या होगा? नेगेटिव इमोशंस और फियर बिलोंग द फंक्शन ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स of a person in the environments and can lead to his death। इसलिए हमको पॉजिटिव तरफ होना चाहिए। कला के साथ संचार से सकारात्मक भावनाओं का मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं पर उपचार प्रभाव पड़ता है। एक व्यक्ति के मनोभावात्मक तनाव में योगदान देता है। जब हम अच्छा संगीत सुनते हैं, कोई अच्छी राग और लय सुनते हैं, तो संगीत क्या करता है? संगीत व्यक्ति के रिजर्व बलों को जुटाता है, उसकी अंदर की शक्ति को प्रेरित करता है और फिर हिम्मत देता है। कला के सभी क्षेत्रों में
उसकी फिर से रचनात्मकता को स्थिर करता है। जो उससे कुछ छूट रहा था, जो कुछ खो गया था, जो वो अंदर से टूट रहा था, भयभीत था, तो उसके अंदर के रिजर्व बलों को वो फिर से इकट्ठा कर उसको संबल देता है। एक प्रयोग में पाया गया, अच्छा मूड और सकारात्मक पृष्ठभूमि पेट के अल्सर से छुटकारा पाने में मदद करती है। अच्छा मूड और सकारात्मक पृष्ठभूमि पेट के अल्सर के छुटकारा पाने में मदद करती है। गुड मूड एंड पॉजिटिव बैकग्राउंड हेल्प्स टू गेट राइड ऑफ स्टोमक अल्सर। अर्थात ये जो हमारा नाद है, ये जो हमारा संगीत है, ये संगीत हमें पॉजिटिव मानसिकता को देकर हमारे अंदर के स्ट्रेस को फिर इकट्ठा कर, हमारे अंदर जो रिजर्व बल है एक बार फिर उसको इकट्ठा कर, और गिरा हुआ आदमी, फेलर आदमी पुनः हिम्मत करके फिर सफलता हासिल करता है। और जैसे बताया गया है कि सोने से पहले और उठने के बाद यदि हम कुछ विशेष ताल और लय में संगीत सुनते हैं तो इससे जो है हमें जो है हमारी याददाश्त बढ़ती है। ये अनेक प्रयोग किए गए। तो ये वो दवा है, ये वो दवा है कि जिसको हमें खाना नहीं पड़ता है, इसको हमें सुनना पड़ता है। तो एक ऐसी दवा जिसके सुनने से जो है हमारा रोग ठीक हो जाता है। तो संगीत से रोग ठीक हो जाता है। तो ये कौन सी प्रणाली हुई या कौन सी पद्धति हुई चिकित्सा की? तो कहते हैं चिकित्सा और वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति दोनों शब्द वर्तमान में बड़े ही लोकप्रिय हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति का अर्थ है दूसरी चिकित्सा पद्धति। दूसरे शब्दों में वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति से आशय आधुनिक चिकित्सा विज्ञान, जिसे एलोपैथी कहते हैं, उससे भिन्न चिकित्सा पद्धति को हम वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति कहते हैं। वैसे तो ये वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति 100 से ज़्यादा हैं, फिर भी मैं बहुत तेजी के साथ 50 वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों का नाम आपको बता देता हूँ। पहली है प्राकृतिक चिकित्सा, दूसरी है एक्यूपंक्चर चिकित्सा, तीसरी है चुंबक चिकित्सा, चौथी है जल चिकित्सा, पांचवी है यूनानी चिकित्सा, छठवीं है बायोकेमिक चिकित्सा, सातवीं है मंत्र चिकित्सा, आठवीं है पराश्रव्य ध्वनि चिकित्सा, नौवीं है वास्तु चिकित्सा, 10वीं है रत्न चिकित्सा, 11वीं है फल चिकित्सा, 12वीं है योग चिकित्सा, 13वीं है एक्यूप्रेशर चिकित्सा, 14वीं है सूर्य चिकित्सा, 15वीं है ज्योतिषीय चिकित्सा, 16वीं है होम्योपैथी चिकित्सा, 17वीं है मूत्र चिकित्सा, 18वीं है जादुई चिकित्सा, 19वीं है ब्राह्मण चिकित्सा, 20वीं है स्नान चिकित्सा, सूर्य स्नान आदि लोग करते हैं, 21वीं है रुद्राक्ष चिकित्सा, 22वीं है संगीत चिकित्सा, जिसके बारे में ये वीडियो बनाया गया है, 23वीं है स्वर चिकित्सा, 24वीं है रंग चिकित्सा, 25वीं है नस्य चिकित्सा, और 26वीं है त्राटक चिकित्सा, 27वीं है प्रसाधन चिकित्सा, 28वीं है हास्य चिकित्सा, जो लाफिंग क्लब बने हुए हैं, 29वीं है हर्बल चिकित्सा, और 30वीं है यंत्र चिकित्सा, 31वीं है शीत चिकित्सा, 32वीं है शाक थेरेपी, 33वीं है डांस थेरेपी, जुम्बा चल रहा है, 34वीं है रेडियोथेरेपी, 35वीं है ध्यान चिकित्सा, 36वीं है सुजाक चिकित्सा, 37वीं है स्पर्श चिकित्सा, 38वीं है हिप्नोटिज्म, 39वीं है हस्त मुद्रा चिकित्सा,
और 40वीं है ताम्र चिकित्सा, बताते हैं तांबे के लोटे में पानी भर के सुबह पीना चाहिए। 41वीं है फिजियोथेरेपी, बहुत ही फेमस है आजकल जो है, हर बीमारी के बाद जो है व्यक्ति को स्वस्थ करने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट लगा देते हैं। 42वीं है रेकी चिकित्सा, 43वीं है लेजर चिकित्सा, 44वीं है टेलीपैथी चिकित्सा, 45वीं है गंध चिकित्सा, 46वीं है कीमोथेरेपी, कैंसर में जो है कीमो का नाम आता है, 47वीं है निद्रा चिकित्सा, 48वीं है रिफ्लेक्सोलॉजी चिकित्सा, 39वीं है स्तुति धर्म चिकित्सा और 50वीं है पुष्प चिकित्सा। ऐसी ये 50 और पद्धतियां हैं। इनमें से बहुत से नाम और प्रचलित वैकल्पिक चिकित्सा के बारे में हमेशा आप सुनते हैं। एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर सुनते हैं आप, योग की चिकित्सा सुनते ही हैं आप, रत्न की चिकित्सा सुनते ही हैं आप, जो है ये जो थेरेपी है, रेडियोथेरेपी है, ये भी आप सुनते हैं। हिप्नोटिज्म में भी बहुत सुना सुझा, फिजियोथेरेपी है, रेकी आजकल बहुत चल रही है, कीमो बहुत चल रही है, वगैरह वगैरह। तो उसी में एक संगीत चिकित्सा है। तो ये जो वीडियो बनाया गया है कि संगीत का प्रभाव या नाद का प्रभाव और या संगीत और नाद से उत्पन्न हुए स्पंदन का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में अनेक रोगों को ठीक करता है। तो ये वो दवाई है कि जिसको खाना नहीं पड़ता, जिसको सुनना पड़ता है। नमस्कार।